तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पहाड़ में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसा जिला चमोली है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर मत्स्य पालन अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मेरा मत्स्य पालन का टैंक है और ये टैंक है सीमेंट से बना हुआ है। सीमेंट टैंक इसे बोलते हैं, सीमेंट टैंक। तो सीमेंट टैंक इसकी बनाने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको जो जैसे आप दीवार लगाते हैं ना, कोरी दीवार लगानी पड़ती है और उसके बाद उस पर चारों तरफ से हल्का हल्का जो सरिया डालनी पड़ती है। मसाले में नहीं बनानी है, कोरी दीवार बनानी है और हल्का सरिया डालनी है और उससे 3 इंच बाहर करके फ्रेम लगा करके उस पर जीरा गिट्टी और मसाला डालना है। तो इससे आपका टैंक कभी क्रैक नहीं होगा। और आप देख रहे हैं ये 45 फीट लंबा टैंक है और 5 साल पहले मैंने ये टैंक बना लिया था और आज भी वो अच्छा है। अभी इस टैंक की सफाई चल रही है और इसमें फिर मत्स्य पालन होगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहाड़ में अगर मत्स्य पालन करना है तो कैसे करके करें। कम खर्चे में भी आप मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, चाहे आप सीमेंट टैंक बनवा लें या अभी प्लास्टिक का आ रहा है कि चारों तरफ से 1.5 फीट के जो गड्ढे हैं उसको बना करके जो 1.5 फीट की जो मिट्टी है उसके ऊपर डाल दो तो वो 3 फीट हो जाएगा। और उसमें पन्नी डाल करके भी आप मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं बिल्कुल कम खर्चे में, जिसमें खर्चा की बिल्कुल कम लगता है। क्योंकि मिट्टी हटाई 1.5 फीट गहरी मिट्टी हटा करके उसको ऊपर डालेंगे तो 3 फीट हो जाएगी। तो 3 फीट गहरा टैंक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसमें भी मच्छियाँ आप पाल सकते हैं। मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा। मेरा दूसरा टैंक है कि जो 3.5 फीट गहरा है। भले ये टैंक है जो हमारा ये 5.5 फीट गहरा है और 45 फीट लंबा टैंक है ये। तो ये सीमेंट टैंक हमने बनाया है, तो इसमें भी आराम से आप लोग मच्छी पाल सकते हैं। अब ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं कि कौन सी मच्छियाँ हमारे यहाँ हो सकती हैं जो इन पहाड़ों पे, जैसे मैंने जहाँ पे अत्यधिक पानी नहीं है, पानी की कमी है या कंटिन्यू पानी नहीं है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ऐसे में भी आप मत्स्य पालन कर सकते हैं। मेरा जो ये टैंक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम जनवरी फरवरी में पानी भर लेते हैं और मई जून जुलाई में पानी बिल्कुल कम रहता है। तो कभी कभी आता है पानी, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें केवल ऑक्सीजन के लिए आता है, बाकी इसमें पानी नहीं रहता है। और हमने अच्छा सा यहाँ पर मत्स्य पालन किया है और जो मच्छियों की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कौन से आप मच्छी पाल सकते हैं। इनमें जो मच्छियाँ हैं, आप ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये जो 2 प्रकार की मच्छियाँ हैं, इनको इतने पानी की ज़रूरत भी नहीं है और डेली पानी चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसमें एक बार आप टैंक भर दोगे तो हफ्ते में या 10 दिन में कभी फिर पानी आ गया तो फिर पानी आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि जिससे ऑक्सीजन बनी रहे। तो इसमें आप ग्रास कार्प और कॉमन कार्प मच्छी आप पाल सकते हैं और मत्स्य पालन विभाग से बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत सस्ते सीड हैं ग्रास कार्प और कॉमन कार्प के, आप ले सकते हैं। वैसे जो इनके सीड हैं वो काशीपुर से आते हैं। और अगर आपको अच्छा एकदम बहुत जल्दी ही और बहुत अच्छा प्रॉफिट लेना है तो जो मांगुर मच्छी आती है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। क्योंकि जो मैंने इससे पहले जब मैंने मांगुर डाला था तो 7 महीने में जो मच्छी सबसे छोटी थी वो 1 किलो की थी, तो 7 महीने में उसकी ग्रोथ करीबन 1 किलो 1.5 किलो के आसपास हो जाती है। तो आप लोग भी इस मत्स्य पालन को कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैं जो ये मत्स्य पालन का जो टैंक है इसके आज सफाई करूँगा, फिर इसके बाद इसमें पानी हम भर देंगे। और सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, साल में एक बार हम इस टैंक की सफाई करते हैं। और इसमें सफाई करने के बाद इसमें चूने का छिड़काव किया जाता है ताकि कोई ऐसे कीटाणु न रहें कि जिससे कि मच्छियों को कोई दिक्कत हो जाए। तो आज हम सफाई कर रहे हैं अपने मत्स्य पालन टैंक की और आप लोगों को बताएंगे मत्स्य पालन टैंक की सफाई करने के बाद कि इसमें फिर पानी भरा जाएगा। और मार्च और अप्रैल में फर्स्ट वीक में, मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में इनके सीड आ जाते हैं काशीपुर से, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो जो ये हमारा टैंक था तो मैं तो सीड बहुत कम लाया था, लेकिन फिर भी हमने इसमें से 4.5 क्विंटल के आसपास मच्छी निकाली है। तो क्योंकि मैं भी घर पर नहीं रहता हूँ तो इस हिसाब से देखभाल भी नहीं हो पाई, मैं टाइम पे दाना दिया गया है। तो आप लोग पहाड़ों में भी आराम से मत्स्य पालन कर सकते हैं और बहुत कम खर्चे में आप लोग मत्स्य पालन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यू पानी, हाँ जैसे हम आप लोगों को बता दें, जैसे ट्राउट मच्छी है, तो कुछ मच्छियाँ ऐसी हैं जिनको कंटिन्यू पानी चाहिएगा, थोड़ा भी पानी बंद हो गया तो मच्छियाँ मर जाती हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन ये ग्रास कार्प और कॉमन कार्प जो ये मच्छियाँ हैं, इनको इतना ज़रूरी नहीं है कि आप 15 दिन में भी 1 दिन अगर पानी लगाएंगे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हाँ भाई, फूड पॉइजन नहीं होना चाहिए। इनको लिए जो आप फीड देंगे वो फीड प्रॉपर तरीके से देंगे तो आप लोग भी अपने क्षेत्र में मत्स्य पालन कर सकते हैं।
और हमने तो ऐसी जगह पे मत्स्य पालन कर रखा है, आप लोग देखेंगे कि यहाँ तो 4 महीने तक तो बिल्कुल पानी नहीं आता है। तो मैं सामने पे ये आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पर ये वाइट पाइप लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ मोटर लगाते हैं, यहाँ का पानी फिर मोटर के द्वारा ऊपर जाता है खेत में, फिर वहाँ से मिट्टी से आकर के और छन करके वही पानी फिर ऑक्सीजन बना लेता है, फिर वही पानी इस टैंक में आ जाता है। तो इस प्रकार से भी हमने मच्छियाँ पाली हैं, लोगों को एक दिखाया है, सिखाया है कि जहाँ पर पीने का पानी नहीं है वहाँ पर भी मच्छियाँ पाली जा सकती हैं। तो आप लोग भी मत्स्य पालन का काम अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, और बहुत आसान काम है, इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस सुबह शाम को थोड़ा आपको फीड देना है रख रखाव के लिए, और बाकी से इस प्रकार से टैंक लगाना है। और इसके चारों तरफ थोड़ा जाली इसलिए लगाते हैं हम क्योंकि थोड़ा सांप का भी डर हो जाता है, क्योंकि मच्छी का टैंक है तो इसमें सांप ना घुस जाए, इसलिए हमने ये इसमें जाली लगा रखी है। और ये बर्फी जाली है, इसके ऊपर से अगर सांप जाएगा तो अपना आप ही कट सकता है। तो आप लोग भी लगा सकते हैं। और अगर आप प्लास्टिक के टैंक में, अगर आप प्लास्टिक का बना हुआ जो आपका टैंक है उसमें भी अगर आप मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा वो मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि मेरे जो 2 टैंक नीचे हैं तो उनमें प्लास्टिक लगा हुआ है, और उसमें भी जो हमारी मच्छियाँ थी वो भी 7 महीने में करीबन 1.25 किलो 1 किलो के आसपास हो गई थी। तो इस प्रकार से आप लोग घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आपके प्रत्येक मत्स्य पालन विभाग में आपको ये सीड मिल जाती है, और बहुत सस्ती सीड है, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प की आप ला सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पानी की कमी है तो अगर पानी कंटिन्यू आपके पास है, कंटिन्यू पानी अगर आपके पास 1 इंच पानी अगर आपके पास कंटिन्यू है, और थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में है आप, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में हैं आप, तो आप ट्रॉट मच्छी पाल सकते हैं। क्योंकि ट्रॉट की कीमत ही 800 रुपये 900 रुपये किलो है। तो आप ट्रॉट मच्छी आप अपने फार्म जो जैसे यहाँ की हैचरी जो फार्म है ये मंडल में है, गोपेश्वर मंडल में है, तो यहाँ से भी आप लोग ट्रॉट के जो सीड हैं उनको ला सकते हैं और अच्छे से मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी सफाई कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ये टैंक पूरा साफ़ करना है, और उसके बाद इसमें चूने का छिड़काव करके देखना है कि कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद इसमें मैं पानी भर दूंगा, धीरे धीरे इसमें पानी जमा होता रहेगा, और मार्च में हमारे इसमें सीड आ जाएंगे और फिर मत्स्य पालन का काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग भी देखते रहिएगा तब तक। तो दोस्तों हमने ये टैंक बिल्कुल साफ़ कर लिया है, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि टैंक साफ़ हो गया। इसके बाद इसमें ये मिट्टी बाहर फेंक करके चूने का छिड़काव होगा, और उसके बाद इसमें पानी छोड़ दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए ये है टैंक मत्स्य पालन का।